हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। कहानी है उस व्यक्ति की जो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता है। पत्नी बीमार हो जाती है और उसका एक छोटा सा बच्चा भी होता है। पत्नी के बीमार होने के बाद वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभा रहा था। पत्नी की पूरी सेवा करता था। बच्चे का पालन पोषण, व्यापार, घर, सारी जिम्मेदारी सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर आ गई थी। लेकिन उसने बहुत चाहा, उसने पूरी मंशा से अपनी कोशिश की, अपना पूरा कहते ना पूरी जान लगा दी अपनी पत्नी की सेवा करने पे। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। पूरा समाज, यार दोस्त, सगे संबंधी कहते हैं कि भाई अब आप शादी कर लो, आपकी बहुत उम्र नहीं है। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी का एक बहुत ही बड़ा तोहफा, बहुत ही कीमती तोहफा मेरे पास है जिसका मुझे पालन करना है। और वो ऐसा कहता है और शादी करने के लिए मना कर देता है। शादी के लिए मना कर दिया। अपने बच्चे का पूरी जिंदगी, पूरा अपना सामर्थ्य लगाकर उसने बच्चे का पालन पोषण किया। बच्चा बड़ा हो गया। उसने अपना व्यापार, अपनी दुकान सारी बच्चे को दे दी, अपने बेटे को दे दी। और सोचने लगा कि ठीक है, अब मेरा बच्चा ही मेरी जिम्मेदारी संभालेगा, काम संभालेगा, मैं तो घर पे ही रहूंगा। कुछ दिनों बाद बच्चे की शादी कर दी। बच्चे की शादी हो गई, बहू घर में आ गई। तो पिता ने सोचा चलो मैं घर की जिम्मेदारी सारी बहू को दे देता हूँ। और उसने अपनी सारी जिम्मेदारी बहू को दे दी और अपना ये सोचने लगे कि अब ठीक है, व्यापार की जिम्मेदारी बेटे की और घर की जिम्मेदारी बहू की, और मैं चिंता से मुक्त, मैं अपना जीवन अपने दोस्तों के साथ बिताऊंगा। अपना समय बिताने के लिए कभी दुकान चले जाते तो कभी यारों दोस्तों के पास बैठने चले जाते। उनका ऐसा ही चलता रहा। वो एक दिन दोपहर में आए घर और बोले बहू खाना लगा दो। बहू भी बड़ी आई और खाना लगा दिया, थाली दे दी पापा जी के हाथ में। और पापा जी ने पूछा बेटा आज खाने में दही नहीं है? तो बहू ने कहा नहीं पिताजी आज दही नहीं है। नहीं पापा आज दही नहीं है। पिताजी ने कहा ठीक है कोई नहीं। पिताजी खाना खा लेते और चले जाते। ये सब साइड पे खड़ा हुआ उसका बेटा देख रहा था। लेकिन बेटे ने कुछ नहीं कहा और खाना खाने के लिए बैठ गया। जैसे ही बहू और बेटा दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए, खाना शुरू किया, तो बेटे ने देखा थाली में कटोरी है और कटोरी में दही है, और काफी है दही कि जिसे हम अगर मेरी पत्नी चाहती तो मेरे पिता को भी दे सकती थी। लेकिन बेटे ने कुछ भी नहीं बोला, अपने मन में वो बात रखी और खाना खाकर दुकान पर चला गया। कुछ दिनों के बाद पुत्र अपने पिता से कहता है पिताजी आप मेरे साथ चलो। पिताजी ने कहा कहाँ? पुत्र ने कहा आप मेरे साथ कोर्ट चलो, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। पिताजी बड़े ही अचंभे से बोले क्यों? मैंने तो पूरी जिंदगी तुम्हारी देखभाल के लिए मैंने शादी नहीं की, अब मैं बुढ़ापे में शादी करूंगा? पुत्र ने कहा नहीं, मैं सिर्फ किसी प्रेम के लिए आपसे नहीं बोल रहा, अपने लिए माँ के लिए नहीं बोल रहा। मैं चाहता हूँ आपको भी कोई दही देने वाली आ जाए जो कि आपके लिए दही संभाल कर रखे, और मैं अपनी पत्नी को लेकर एक किराए के घर में चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ मैं भी कमाऊं, मेरी कमाई हो उसके ऊपर मेरी पत्नी गर्व करे, मेरी पत्नी भी उन सारी परिस्थितियों से गुजरे जिससे आप गुजरे हो। जो आपने परिस्थितियों का सामना करके आज आप यहाँ पहुंचे हो, मैं आपकी दुकान पर काम करूंगा, मैं आपका सिर्फ कर्मचारी रहूंगा, वहां से मैं वेतन प्राप्त करूंगा और अपनी पत्नी को ले जाकर दूंगा। उससे मेरी पत्नी क्या करती है क्या नहीं करती फिर वो उसकी जिम्मेदारी है। उसे भी मोल पता हो उस दही का जिससे उसने मेरे पिता को देने के लिए मना कर दिया। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, अपने माता पिता के इतने सारे त्याग का सम्मान करें।